फिल्म एक अमीर आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है जो अपने पसंदीदा बैले शो को देखने जा रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड द्वारा उसका साथ दिया जा रहा है। जब वह थिएटर में प्रवेश करता है, जोई जो एक साधारण नाम है पहले से ही अंदर है और वह उस अमीर आदमी को अपना लक्ष्य बना चुका है। इसके बाद बैले शो शुरू होता है और अमीर आदमी अपने वीआईपी स्थान से देखता है। उसी समय जोई उस आदमी के अंगरक्षकों को खत्म करना शुरू कर देता है। एक एक करके स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले उसने अमीर आदमी पर नजर डाली। पूरा स्टूडियो हंगामे में आ जाता है जबकि जो तेजी से भाग निकलता है। भागते समय जो एक बैलेरीना को देखता है जो गिर गई है और भीड़ द्वारा कुचली जा रही है, जो बैलेरीना की मदद कर बाहर ले जाता है। बाहर निकलने के बाद बैलेरीना जो को धन्यवाद देती है, उसने उसकी जान बचाई। तभी जो अचानक चक्कर महसूस करता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर जो क्लिनिक में होता है जहां उसका इलाज एक डॉक्टर कर रहा है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर अभी तक यह सुनिश्चित नहीं है कि चक्कर और धुंधली दृष्टि का कारण कौन सी बीमारी है, लेकिन वह उसे यह बताता है कि जब रक्त परीक्षण के परिणाम तैयार होंगे तब वह जान पाएगा। कुछ समय बाद जो अपने मेंटर डैनियल से मिलता है जो उसे मिशन सौंपता है। डैनियल उस आदमी को खत्म करने में जो की सफलता से बहुत खुश है, अमीर बिना देखे हुए, और यह निश्चित है कि उनका ग्राहक जो को एक बोनस देगा। बातचीत के दौरान जो डैनियल को अपनी बेहोशी और धुंधली दृष्टि के बारे में बताता है, ये डरते हुए कि उसे कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जोई को यह बताते हुए डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे लक्षण सामान्य हैं और उसे घबराने की जरूरत नहीं है। काफी समय के बाद जो उसका फोन लौटाने बैले स्टूडियो जाता है। बैलेरीना भूल गई थी यहाँ पेश किया जाता है और बैलेरीना का नाम माज के रूप में प्रकट होता है। आभार में, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। माज जो को एक शानदार रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित करती है, जो खुशी खुशी स्वीकार करता है क्योंकि वह उसकी सुंदरता और भलाई से आकर्षित है। बाद में जो को माज के साथ डिनर करते हुए देखा जाता है। यह स्पष्ट है कि जो माज की ओर आकर्षित है और माज भी उसके लिए भावनाएं विकसित करती हुई लगती है। दोनों अपने अनुभवों के बारे में बात करना जारी रखते हैं और जो का चंचल आकर्षण माज को जीत लेता है। दूसरे दिन जो और माज आधिकारिक रूप से एक जोड़े बन जाते हैं। जो काम में व्यस्त है वह हमेशा माज से मिलता है। उनका रिश्ता दिन ब दिन और भी करीब होता जा रहा है। एक रात जो माज को अपने मेंटर डैनियल और उनकी पत्नी से मिलवाता है। उस पल में डैनियल वास्तव में खुश लगता है कि जो अब एक साथी है। वे जो का जन्मदिन एक साथ मनाते हैं क्योंकि यह एक खास दिन होना चाहिए। घर जाने से पहले डैनियल कहता है जो को माज के साथ अपनी नौकरी के बारे में ईमानदार होना चाहिए। अगर माज सच में उसे प्यार करती है तो वह उसे उसकी नौकरी के बावजूद स्वीकार करेगी। जो कहता है कि वह यह बाद में करने की कोशिश करेगा। दूसरे दिन जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि लैब टेस्ट के परिणामों से जो को एक दुर्लभ न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है। यह बीमारी जो को तेजी से अपनी याददाश्त खोने पर मजबूर कर देगी। जो को गंभीर सिरदर्द का अनुभव करना और देखना, इस कारण से डॉक्टर माफी मांगता है क्योंकि वर्तमान में कोई इलाज नहीं है और यह भविष्यवाणी करता है कि जो के पास जीने के लिए लगभग 3 महीने हैं। यह सुनकर जो चुप हो जाता है और घर लौट जाता है। जो पिस्तौल चरम कदम उठाने पर विचार करता है, लेकिन जब वह माज की एक तस्वीर देखता है तो वह मन बदल लेता है। इसके बजाय जो सोचता है कि वह माज के लिए मौत के बाद बड़ा विरासत कैसे छोड़ सकता है। मन में एक विचार लेकर जो मदद के लिए डैनियल के घर जाता है। मुलाकात के दौरान जो डैनियल को बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं उसकी बीमारी के कारण। दुर्लभ। डैनियल हैरान होकर जो को दूसरे डॉक्टर से राय मांगने के लिए कहता है, जो मना कर देता है। कहता है कि यह बेकार है। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी मौत माज को एक बड़ा विरासत दे ताकि वह आराम से जी सके। जो यह समझाता है कि अगर वह किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण मरता है तो उसकी जीवन बीमा उसे भुगतान करेगी, सिर्फ $2 मिलियन। हालांकि अगर जो को किसी और द्वारा मार दिया जाता है तो बीमा की राशि $22 मिलियन होगी, जो माज को 20 साल तक जीने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जो डैनियल से विनती करता है कि वह एक हत्यारे को नियुक्त करे जो उसे मार दे, क्योंकि इससे बीमा की पूरी राशि का भुगतान शुरू हो जाएगा। डैनियल स्पष्ट रूप से मना कर देता है। वह जो को एक बेटे की तरह देखता है और वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद जो चला जाता है उसे सोचने का समय चाहिए। जो हथियारों के नेटवर्क के नेता से मिलने जाता है। जब वह पहुंचता है, नेता मिया उसे देखकर चौंक जाती है और तुरंत उससे पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। उस पल जो कहता है कि उसे हत्या के लिए एक अनुबंध करना होगा। इस दिन मिया उलझन में है। जो ने खुद इस काम को क्यों नहीं संभाला, डैनियल से मदद मांगता है। जो बताता है कि डैनियल ने मिशन स्वीकारने से मना किया, इसलिए वह मिया के पास आया। उसने पूछा कि जो का लक्ष्य कौन है, लेकिन जो बताता है कि वह खुद प्राथमिक लक्ष्य है। मिया उसे विश्वास नहीं करती, मजाक कर रहा, लेकिन जो $2 मिलियन ट्रांसफर करने का वादा करता है। मिया दूसरे हत्यारे को उसे मारने के लिए नियुक्त करने सहमत होती है। मिया मान जाती है, जो को बताती है। कुछ ही समय बाद मिया जो को समझाती है कि जिस अनुबंध पर उसने हस्ताक्षर किए हैं उसे रद्द नहीं किया जा सकता और अगले 24 घंटों में जिन हत्यारों को उसने नियुक्त किया है वे उसे शिकार करने लगेंगे। शर्तें समझकर मिया का धन्यवाद किया और चला गया। इसके बाद मिया ने समय बर्बाद नहीं किया और जो को जानकारी भेज दी पहले हत्यारों के समूह को, जो 5 लोग थे, कोरिया से थे और एक स्थानीय नाइट क्लब में तबाही मचा रहे थे। जब उन्होंने मिया से जो को मारने का मिशन प्राप्त किया, 24 घंटे बाद उन्होंने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया, खासकर क्योंकि भुगतान काफी बड़ा था। केवल इतना ही नहीं, मिया ने दूसरी टीम से भी संपर्क किया। एक जो हमेशा मोटरसाइकिल पर यात्रा करता था, वे किसी को सता रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से लक्ष्य मार डाला। संदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी अगली मिशन के लिए तैयारी शुरू कर दी।
जैसे जैसे समय बीत रहा था, जो के पास केवल 1 घंटा बचा था जब हत्यारे उसे शिकार करने वाले थे। जो ने मेज से निजी बातचीत की जहां उसने माफी मांगी, शायद वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। फिर भी जो ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक रहेगा। मेज नाराज और उलझन में ने उसे समझाने के लिए कहा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसे उसके पैसे की परवाह नहीं है, कि वह बस उसके साथ रहना चाहती है। जो ने एक थानी और मेज को पीछे छोड़ने से पहले एक अंतिम बार देखा। ईदन ये बताया गया कि जो घर वापस आया है मानसिक तैयारी के लिए, और हत्यारे जल्द ही उसके पीछे आने वाले थे। और वास्तव में हत्यारे पहले से ही जो के घर के करीब आ रहे थे, उन्हें खत्म करने के लिए तैयार। उस पल में जो को डॉक्टर से एक अप्रत्याशित कॉल मिला, जिसने भ्रम के लिए माफी मांगी। डॉक्टर ने समझाया कि उन्होंने गलती से गलत जानकारी दी। ऐसा लगता है कि जो फुजिटा के परीक्षण के परिणाम किसी अन्य मरीज के परिणामों के साथ उलझ गए थे, जिसका मतलब था कि जो को कोई दुर्लभ बीमारी नहीं थी। अंतिम उसकी स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में अच्छी थी और सिर दर्द और धुंधली दृष्टि सामान्य लक्षण थे। इसलिए डॉक्टर ने जो को फिर से जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और गलत निदान के लिए माफी मांगी। ये सुनकर जो शब्दहीन रह गया। चूंकि हत्यारे स्पष्ट थे, वे शायद पहले से ही करीब थे और केवल कुछ सेकंड बाकी थे। शिकार की आधिकारिक शुरुआत तक विकल्प नहीं था। जो जानता था उसे जान के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अनुबंध रद्द नहीं हो सकता था। जन्म पर हत्यारे जो के घर पहुंचे और जबरन अंदर घुस गए। तब जो को चेतावनी दी गई कि उसे भागना चाहिए, कहते हुए वह और नहीं मरना चाहता, पर मना कर दिया। जो को उनका सामना करना पड़ा। 4 हथियारों को गिराने के बाद जो ने उनके नेता का सामना किया। एक ही फेंक में जो ने उसे मारने में सफल रहा। फिर बाहर निकला। उसे मोटरसाइकिल पर बैठे 2 हथियारों का सामना करना पड़ा। विकल्प न होने पर जो ने उन्हें एक खास जगह पर खींच लिया, जहां उसने दोनों का सामना किया। उम्मीद के मुताबिक उसने उन्हें भी हराने में सफल रहा। लड़ाई खत्म होने के बाद वह उनकी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर क्षेत्र छोड़ दिया। दृश्य मियां पर बदलता है, जो सुनती है उसकी टीमें जो को मारने के लिए निकली हैं। गुस्से में उसने सोचा जो ने नियमों का उल्लंघन किया है। हथियारों को मारकर उसने अनुबंध की शुरुआत की थी। गुस्से में मियां ने तुरंत यूरोप के 4 सबसे अच्छे हथियारों को जो का शिकार करने के लिए भेजा। उसने मैक्सा को आदेश दिया जो को पकड़ने के लिए बलों को सक्रिय करें। दूसरी ओर एक हत्यारे का नाम था इसाक, जो को खत्म करने के लिए मियां द्वारा संपर्क किए जाने पर उत्साहित हो गया, खासकर क्योंकि उसने जो की नाफरमानी के लिए इनाम को $4 मिलियन तक बढ़ा दिया था। 1-2 भाई हत्यारों, जिनमें से एक का नाम स्कॉट था, ने मियां से संदेश प्राप्त किया और स्कॉट जो का शिकार करने के लिए उतना ही उत्सुक था। इतना नहीं, मियां ने निर्दयी आकर्षक हथियारों से संपर्क किया। अंततः उसने स्पेन के एक हत्यारे से संपर्क किया जो माफिया समूह खत्म कर रहा था। माफिया से निपटकर स्पेनिश हत्यारा तुरंत अमेरिका उड़ गया ताकि जो का शिकार कर सके। इसके बाद दृश्य डेनियल के घर जाता है। जो को घायल देखकर डेनियल ने उसे फौरन इलाज किया। उस पल में जो ने डॉक्टर को अपनी गलती समझाई और बताया कि उसने पहले ही नेता के साथ एक अनुबंध कर लिया था। यूरोप के सबसे बड़े हत्यारा संगठन अपनी जान के लिए हत्या करते हैं। डैनियल ने जो से कहा कि जीवित रहने के लिए सभी का सामना करना होगा। जो ने नियमों का उल्लंघन किया क्योंकि उसे हत्यारे मारने की अनुमति नहीं थी। फिर भी डैनियल ने वादा किया कि वह हथियारों के नेता के साथ उसकी समस्याएं सुलझाने के लिए इंतजार करेगा। इस बीच आइजैक ने जो का पीछा किया, इसलिए मियां ने उसे पहले मेज पकड़ने की सलाह दी ताकि जो को जल्दी मारना आसान हो। बिना किसी हिचकिचाहट के आइजैक और उसके ड्राइवर मेज के घर गए और उसे उस समय पकड़ लिया जब वह अंदर जाने ही वाली थी। दृश्य फिर से जो पर लौटता है। वह अब महल में जाल तैयार कर रहा है। उसके बाद मियां को स्थान भेजता, हथियारों को वहां मिलने निर्देशित करते हुए महल में सभी को खत्म करने की योजना बना रहा है। 30 मिनट में छोटे भाई बाहर निकालता हूँ। वह जो को बाहर आने के लिए पहुंचा, जवाब देने के बजाय तुरंत ग्रेनेड फेंकता है जिससे विस्फोट होता है। जिस कहानी को उन्होंने बताया उसमें स्कॉट और उसका भाई बच जाते हैं, जिससे जो को उन दोनों का सामना करने के लिए मजबूर होता है। अपने भाई की मौत का गवाह बनने के बाद स्कॉट अपनी शक्ति जो के खिलाफ झोंक देता है, लेकिन क्योंकि जो स्थान को अच्छी तरह जानता है वह स्कॉट को मारता है। उसी समय जो पर दोबारा 2 हथियारों द्वारा हमला किया जाता है। वे दोनों उन जालों में फंस जाते हैं जो उसने तैयार किए थे और तुरंत मर जाते हैं। इससे पहले कि जो अपनी अंतिम सांस ले पाता, स्पेनिश हत्यारा आ पहुंचता है, लेकिन जो को एक और जाल से बचाया जाता है जिसे उसने तैयार किया था। स्पेनिश हत्यारे से निपटने के बाद जो को आइजैक का एक कॉल आता है। आपके बारे में किसने पता लगाया? ऐसा लगता है कि आइजैक जो को आत्मसमर्पण के लिए कहता है। वह उसकी प्रेमिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विकल्प न होने पर जो मान जाता है, लेकिन वह आइजैक को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। मैक्स और टीम जो का शिकार करने के लिए महल पहुंचते हैं। जो आइजैक आत्मसमर्पण में देरी करता है क्योंकि उसे मैक्स और उसकी टीम से निपटना है। मैक्स और उसके लोगों को महल में देखकर आइजैक उन्हें फॉलो करने की योजना बनाता है, मेज ड्राइवर को छोड़ते हुए। थोड़ी देर बाद जो मैक्स की टीम को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है जैसे ही वे महल में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर बाद मेज ये बहाना करती है कि उसे टॉयलेट जाना है और ड्राइवर आइजैक से बाहर जाने की अनुमति मांगती है। बाहर निकलते मेज लकड़ी उठाकर ड्राइवर को मारती है। वह बेहोश हो जाता है। मैक्स ज्यादातर लोगों को खत्म करने के बाद भागने की कोशिश करता है। बाहर पहुंचते ही आइजैक उसे पकड़ लेता है, हथियार तानता है, हथियार छोड़ने उसका पीछा करने के लिए कहता है। जो आत्मसमर्पण करता है। मेज आइजैक की कार आती है, आइजैक टक्कर मारती है, जो बचा लेती है। तुम पूछते हो जो बताना है, मेज सब समझाने स्वीकार करता है। उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। उसने यूरोप के सबसे बड़े हत्यारे संगठन को नियुक्त किया। मैंने आपको बताया कि जीवन बीमा $22 मिलियन की राशि मेज को उसकी मौत के बाद वापस मिल जाएगी। जो ये खुलासा करता है कि निदान गलत था और वास्तव में वह मरने वाला नहीं है।
अब जीवित रहने का एकमात्र तरीका सभी हथियारों को खत्म करना है। अनुबंध को रद्द नहीं किया जा सकता, जो उसे यह बताता है उसका असली पेशा वह हमेशा हत्यारा रहा है। वह डैनियल के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है और संगठन से स्वतंत्र है। यह कोशिश करो, आश्वस्त है कि नौकरी परेशान नहीं करती। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके प्रति वफादार रहे। रास्ते में मैस कार रोक देती है और बेहोश हो जाती है। जांच करने के बाद जो को पता चलता है कि उसे एक आवारा गोली लगी थी। मेज कार में बैठ जाती है एक चर्च की ओर, जहां वे एक पादरी से मिलते हैं। खुशकिस्मती से मेज आ जाती है और जो उनकी गहरी बंधन को देखकर गले लगाता है। पादरी उन्हें तुरंत शादी करने का सुझाव देता है। खुश होकर जो और मेज स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह उनकी शुरुआत से ही योजना थी। जो फिर पादरी से तुरंत समारोह करने के लिए कहता है। हालांकि जैसे ही समारोह शुरू होने वाला होता है, एक आदमी अंदर आता है और पादरी को गोली मार देता है। आदमी आइजैक के रूप में सामने आता है, जिसने कार के टकराव से बच निकला है। कुछ ही समय बाद उसके लोग चर्च में एक ग्रेनेड फेंकते हैं। जो और मेज बचते हैं, पर पादरी कंधे में घायल हो जाता है। इसलिए जो मेज से कहता है पादरी को छोड़ दे, जबकि वह आइजैक, मैक्स और उनके लोगों से भिड़ता है। लड़ाई में जो आइजैक को पकड़ता है एक सीढ़ी के नीचे गिरती है, उसे बेबस छोड़ते हुए मैक्स से मिलता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैक्स निशाना साधता है, गोली की आवाज आती है। ये गोली मैक्स को मार दी। उसकी मदद से हथियारों को हराता है, मारने के लिए भेजे गए थे। लावारा सेना डैनियल का सामना कर रही है। दुर्भाग्यवश संगठन के पीछे और अधिक हथियारे भेजने लगता है। डैनियल मिया को मारता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद जो और मेज को एक आधिकारिक समारोह में दिखाया जाता है। विवाह का संचालन करने वाला पादरी वही है जिसे इसाक ने गोली मारी थी। पति पत्नी बनने के बाद जो वादा करता है कि वह हत्यारे की नौकरी छोड़ देगा और मेज के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा।